Okay, very good morning to all the listeners who are listening to this video. I am Gaurav Bansal, a training officer at National Skill Training Institute for Women Mohali. प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टीचिंग एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Now, firstly, what is a written instructional material? The written instructional material, basically, these are those materials which are used by the teachers or which are used by the instructors for their training. The any kind of printed or duplicate material that helps in giving instructions is known as written instructional material. तो वो कोई भी मटेरियल जो एक टीचर के द्वारा, एक ट्रेनर के द्वारा या फिर एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपनी टीचिंग को इजी बनाने के लिए या फिर ट्रेनीज की हेल्प के लिए यूज किया जाता है, उस मटेरियल को हम रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शन मींस वो मटेरियल जो इंस्ट्रक्शन देने में या फिर इंस्ट्रक्शन समझने में हेल्प करे। एंड रिटन मींस दैट मटेरियल इज अवेलेबल इन written form. So this material is of two types. One is the teaching material and another is the learning material. Now, what do you mean by the teaching material? तो वो मटेरियल जो एक इंस्ट्रक्टर के हेल्प के लिए है, जो मटेरियल एक इंस्ट्रक्टर द्वारा अपनी हेल्प के लिए, अपनी क्लास के लिए, अपनी टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, किसी पर्टिकुलर थ्योरी सेशन के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सेशन के लिए तैयार किया जाता है, उसको हम टीचिंग मटेरियल बोलते हैं। टीचिंग मटेरियल मींस हेल्पफुल फॉर द टीचर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, व्हाट इज द टीचिंग मटेरियल? इट मे बी द डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, जो कि इंस्ट्रक्टर द्वारा प्रैक्टिकल सेशन लेने के लिए यूज किए जाते हैं। देन इट मे बी द लेसन प्लान, जो कि किसी भी टाइप की थ्योरी सेशन के लिए यूज किए जाते हैं। देन इट मे बी द लेसन नोट्स इफ एनी। सो दिस थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल इज नोन एज द टीचिंग मटेरियल। तो आज की सेशन में हम वी विल नॉट डिस्कस दिस लेसन प्लान और डेमो प्लान बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन द वन कंप्लीट सेशन ऑन दिस। We will discuss the learning material in this session. Now, what is the learning material? The learning material is that kind of material which is used by the trainees or which is helpful to the learners. वो मटेरियल जो कि लर्नर्स की हेल्प के लिए, ट्रेनीज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनी की मेमोराइज पावर को इंक्रीज करने के लिए, ट्रेनीज को अच्छी तरह से समझाने के लिए यूज किया जाता है, उस मटेरियल को हम लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। दैट मीन्स मटेरियल फॉर द लर्नर्स, मटेरियल फॉर द ट्रेनीज। नाउ ये मटेरियल कौन कौन से टाइप का है? यस, इट मे बी ए इंफॉर्मेशन शीट, इट मे बी ए असाइनमेंट शीट, इट मे बी ए जॉब शीट, इट मे बी ए ऑपरेशन शीट, इट मे बी ए प्री जॉब चेक शीट और इट मे बी ए फाइनल जॉब चेक शीट। इसके अलावा और भी मटेरियल हो सकते हैं दैट आर नोन एज द लर्निंग मटेरियल्स, बट फॉर ए वोकेशनल ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द इंपॉर्टेंट लर्निंग मटेरियल्स। एंड इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस ऑल these kind of materials and their formats. Now, before going to their formats, what are the consideration factors for preparing a WIM? जब भी एक इंस्ट्रक्टर ने कोई भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रिपेयर करना है, दैट मे बी ए जॉब शीट, दैट मे बी ए ऑपरेशन शीट, तो उसने किन किन बातों का ध्यान रखना है? लाइक फर्स्ट प्लीज मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल उस हिसाब से तैयार किया जाए जिस हिसाब से आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है। लाइक अगर आप एक थ्योरी सेशन ले रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस मटेरियल उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाएगा, और अगर आप एक प्रैक्टिकल सेशन ले रहे हैं तो आपका रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाएगा। सो यू हैव टू बी टेक केयर कि द सेशन इज थ्योरेटिकल और इट इज द
practical session. Then standard of trainees or standard of learners. It is again one of the most important factor कि जब भी हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो मटेरियल को जिन लोगों ने पढ़ना है, जिन ट्रेनीज ने, जिन लर्नर्स ने, उनका बेसिक लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सीटीएस की, तो सीटीएस में हमारे पास जो ट्रेनीज आते हैं दे आर 10th पास आउट। तो जो हमारे पास सीटीएस के लिए अगर हमने कोई मटेरियल प्रिपेयर करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ट्रेनीज है हमारे पास वो 10th पास है, तो मटेरियल इस तरह का तैयार किया जाए, लैंग्वेज इस प्रकार की यूज की जाए कि वो उनको समझ आ जाए। सिमिलरली अगर हम एक सीआईटीएस के लिए रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज सीआईटीएस वाले ट्रेनिंग्स ऑलरेडी सीटीएस कर चुके हैं, they are already aware about the basics and fundamentals of their particular trade, तो उनके लिए जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल है हम उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। द मेन थिंग इज वी हैव टू टेक केयर कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनीज और व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लर्नर्स। देन ऑब्जेक्टिव्स, तो जिस पर्पस के लिए हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बीट आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मटेरियल हमने उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को वेरी क्लोजली मीट आउट करे। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इररिलेवेंट मटेरियल, इट मस्ट बी क्लोजली इंटरलिंक्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स। देन इंस्ट्रक्शनल एरिया, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो हम मटेरियल रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो हमने क्लासरूम में लेना है या फिर हम वर्कशॉप के लिए तैयार कर रहे हैं। बिकॉज वर्कशॉप में हमारे पास बहुत से टाइप के टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स अवेलेबल होती हैं जो कि क्लासरूम में एक थ्योरी सेशन में नहीं होती। तो जब भी हम मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं राइटिंग में, तो लेसन प्लान है, डेमो प्लान है, इंफॉर्मेशन शीट है, असाइनमेंट है, जॉब चेक शीट है, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि वो मटेरियल यूज कहाँ किया जाना है, either in classroom or either in a workshop. Again, the most important factor, source of information. तो जो मटेरियल हम राइटिंग में प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, और उसका जो सोर्स है वो हमेशा एक वैलिड सोर्स होना चाहिए। वो हमें इंश्योर करना है कि वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। सिर्फ एक सही इंफॉर्मेशन जो कि वैलिड रिसोर्सेज से ली गई है, वो इंफॉर्मेशन ही हमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल में देनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, देन वी कैन नॉट टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विकीपीडिया। विकीपीडिया इज नॉट टेकन एज ए वैलिड सोर्स फॉर साइंटिफिक कंपोनेंट्स। तो उसके लिए हम एल्सेवियर की तरफ जा सकते हैं, हम IEEE की वेबसाइट है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम स्प्रिंगर कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के जर्नल्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलरली जिस ट्रेड का आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस ट्रेड के जो भी वैलिड रिसोर्सेज हैं, आपने वही वैलिड रिसोर्सेज से मटेरियल प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में हम देखते हैं, लर्निंग इज ऑलवेज इजी फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। सो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो सारे प्रिंसिपल्स हमारे रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में फॉलो किए जाए। जैसा कि लर्निंग फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स हमें ये बताता है कि लर्निंग हमेशा इजी से स्टार्ट की जानी चाहिए, देन इजी के बाद डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करते रहना चाहिए। तो सेम चीज ही हमने अपने रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में ध्यान में रखनी है कि पहले लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी हो, उसके बाद वो धीरे धीरे इंक्रीज करता रहे। सिमिलरली हमारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है प्रिंसिपल ऑफ में से होल टू पार्ट और पार्ट टू होल। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं,
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस पूरी की पूरी मशीन को हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फिर उसकी इंफॉर्मेशन दें। The purpose is that we have to take care of principles of learning while preparing the written instructional material. Next, physical facilities, equipments, machines, etc. Again, one of the most important factor. जब हम मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास किस तरह की फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं, वहां पे जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो किसी और टाइप के हैं, और उसके बाद हम जॉब स्विच करके किसी और इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहां पे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो और टाइप के हैं। तो नेचुरल है हमें हमारा जो रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स या फिर कौन कौन सी हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो हमारे रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में जो हम टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी सीक्वेंस बना रहे हैं, तो वो सीक्वेंस बनाते वक्त हमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है। द फर्स्ट इज द प्री रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि ट्रेनिंग्स की जो प्री नॉलेज है, प्री स्किल है, वो क्या है। देन subsequent skill and knowledge required after leaving। सो उसके बाद सबसीक्वेंट स्किल हमने कौन सा देना है। पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, देन उसके बाद हमने कौन सा स्किल उनको देना है, कौन सा स्किल हमने उनको सिखाना है। द नॉलेज एंड स्किल टू बी एक्वायर्ड थ्रू टास्क ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। तो हमने सीक्वेंसिंग इस प्रकार से करनी है कि डिफिकल्टी लेवल है वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाए। देन स्किल एंड नॉलेज टू बी इमीडिएटली यूज्ड एज एक्सरसाइज और असाइनमेंट। तो जो इमीडिएटली हमने उनको एक्सरसाइज करवानी है, असाइनमेंट करवानी है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू ऑर्गेनाइज एंड सीक्वेंस द रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। प्रेजेंटेशन, कंप्लीट कोर्स टाइम। ऑब्वियसली हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा कोर्स टाइम है या प्रेजेंटेशन टाइम है वो कितना है। अगर प्रेजेंटेशन टाइम ज्यादा है तो हमें मटेरियल उस अकॉर्डिंगली डिटेल में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर प्रेजेंटेशन टाइम कम है तो हमें जो मटेरियल है वो ब्रीफ में तैयार करना है। अगेन, वैलिडेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि जो मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वैलिड रिसोर्सेज से आना चाहिए। एंड सेकेंडली, उसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई बुक प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हम क्लास में सिंपल नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर द मटेरियल। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिप्रोडक्शन कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आनी है। नेचुरल है जितना हमारे पास अवेलेबल बजट है तो उस अकॉर्डिंगली ही जो कॉस्ट फैक्टर है अकॉर्डिंगली ही हम अपना मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। इन केस बजट हमारे पास कम है तो नेचुरल है तो उसकी जो हम कह सकते हैं पेपर क्वालिटी है, बाइंडिंग क्वालिटी है, तो हमें कहीं ना कहीं वहां पे मैनेज करना पड़ेगा। अगर बजट हमारे पास अवेलेबल है, सफिशिएंट है, तो नेचुरल है हम अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हैंडीनेस एंड मोबिलिटी। तो जो मटेरियल है आपका वो हैंडीनेस होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ले जाना आसान होना चाहिए। रीयूजेबिलिटी हो उसमें, कि अगर हमने उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ रिवाइज करना है, तो ये ना हो कि हमें सारा का सारा मटेरियल दोबारा से प्रिपेयर करना पड़े, उसमें थोड़ा सा अपडेट करके हम उसको दोबारा से भी यूज कर सकें। नाउ नेसेसरी क्वालिटीज ऑफ ए गुड WIM। तो जो एक अच्छा रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं या फिर कौन कौन सी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, देख सकते हैं। द डिस्क्रिप्शन इज ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। तो जो एक अच्छा रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है
तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, इवन इट इज टू द पॉइंट। उसमें किसी भी प्रकार का इररिलेवेंट मटेरियल या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। द डिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। एक अच्छा रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑलवेज फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग्स एटसेट्रा। द टेंस स्ट्रक्चर इज नॉट कॉम्प्लेक्स। जो एक अच्छा रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है। जैसा कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में भी हम देखते हैं कि ट्रेनिंग्स के लिए जो सिंपल इंफॉर्मेशन है वो समझनी आसान है एज कंपेयर टू द complex nature of information. Able to achieve instructional goals, जो एक अच्छा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, इट इज ऑलवेज सेंट्रॉइड अराउंड द इंस्ट्रक्शन गोल्स। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो उनके अराउंड ही रहेगा, जो उनके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वही देगा। सो इट इज एबल टू अचीव द इंस्ट्रक्शन गोल्स। अवॉइड एम्बिग्यूटी, तो किसी भी प्रकार की जो कंफ्यूजन है वो नहीं होनी चाहिए। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी स्ट्रेट एंड क्लियर। प्रोवाइड क्वेश्चंस दैट लीड टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रिपेयर करें या फिर एक अच्छे रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की ये क्वालिटी है कि उसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में या फिर ऑब्जेक्टिव्स को डीपली समझने में हमारी हेल्प करें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रेक्टिफायर के लिए हम कोई मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं तो एंड में रेक्टिफायर के जो क्वेश्चंस है वो हम उसमें दे सकते हैं कि उसकी पीक वोल्टेज है, कैसे मेजर करते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज है क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एटसेट्रा। सो दैट हमें जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं वो और भी ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। Again, very important factor, it provide reference text and drawings where required. एक अच्छे रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में डायग्राम्स दी होती हैं, पिक्चर्स दी होती हैं और रेफरेंस दिए होते हैं, ताकि अगर किसी ट्रेनी ने ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी हो या फिर उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना हो वो कर सके। सेकेंडली, जो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स हैं, मशीन्स हैं, उनकी जो ड्राइंग है, स्केचेस हैं, वो भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए होते हैं। Now, what is the need of this WIM, हम इसको क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? तो जैसा कि कहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक अच्छे टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। And like many of the developed countries, we also don't have the enough teaching and learning materials. So it is essential that the instructors must be able to produce necessary inputs for the vocational training system. Because हमारे पास जो है enough learning and teaching materials available नहीं है, तो ये इंस्ट्रक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टू द पॉइंट रेलेवेंट मटेरियल है वो प्रिपेयर करें ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छे से अच्छे तरीके से इम्पार्ट की जा सके। तो ये मटेरियल किसी भी फॉर्म में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक हो सकती हैं, कोई स्लाइड्स हो सकती हैं, फिल्म्स हो सकती हैं, सीडीज हो सकती हैं, रिकॉर्डिंग हो सकती हैं, या फिर एनी अदर काइंड ऑफ एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। So now we'll discuss the types of this written instructional material. So it may be the information sheet, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है। It may be assignment sheet, it may be a operation sheet, job sheet, then pre-job check sheet, then final job check sheet, lesson plan, demonstration plan. Now we will discuss all the written instructional materials one by one, but we will not discuss the lesson plan and demo plan because we already discuss किए जा चुके हैं एक और सेशन में, and even they require the complete different individual sessions. So we'll discuss the learning material. Firstly, information sheet.
Now what is the information sheet? So किसी भी क्लास के रेलेवेंट में या फिर किसी भी टॉपिक के रेलेवेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए जो शीट यूज की जाती है उसको हम इंफॉर्मेशन शीट बोलते हैं. दिस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर. तो जो भी हम कोई क्लास ले रहे हैं या कोई हम डेमोस्ट्रेशन ले रहे हैं, उस डेमोस्ट्रेशन की, उस क्लास की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इंफॉर्मेशन शीट प्रिपेयर करते हैं. इट इज प्रिपेयर्ड टू सूट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्नर एंड टू मेक देयर क्लासरूम लैब अंडरस्टैंडिंग बेटर. तो जिससे कि उनकी क्लासरूम की या फिर लेबोरेटरी की अंडरस्टैंडिंग डीप हो सके और बेटर हो सके. They usually contains the information such as technical facts, तो definitions हो सकती हैं, machines की, terms की, material की information, tools, mechanism, etc., which is not readily available in the textbooks. तो जब भी हमने कोई क्लास ली है थ्योरी की या फिर प्रैक्टिकल सेशन की, तो उसमें कोई अगर डिफिकल्ट टर्म्स हैं या फिर कोई डिफरेंट मशीन्स हैं, कोई मैकेनिज्म है, तो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम इंफॉर्मेशन शीट के द्वारा ट्रेनिंग्स को देते हैं. समटाइम जो मटेरियल है वो बुक्स में अवेलेबल नहीं होता, या समटाइम मटेरियल किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं है, वो 5-7 डिफरेंट बुक्स में अवेलेबल है, तो उनको कंबाइन करके एक सिंपल इंफॉर्मेशन शीट है वो तैयार की जा सकती है. दिस मस्ट बी रिटन with a view to review the classroom teaching and giving necessary and additional information. तो जो इंफॉर्मेशन शीट है हमेशा एक क्लासरूम टीचिंग को बेटर करने के लिए या फिर जो क्लासरूम के लेबोरेटरी के जो कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं उनको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडेबल करने के लिए यूज की जाती है. तो ये हम फॉर्मेट इसका देख सकते हैं इंफॉर्मेशन शीट का. द ट्रेड इज बेसिकली टू स्पेसिफिक ट्रेड, जो भी ट्रेड है हमारी, फिटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रिक, जो भी ट्रेड आएगी यहाँ पे. तो मॉड्यूल रेफरेंस टू द सिलेबस, लेसन इज अगेन रेफरेंस टू द सिलेबस. देन द टाइम, ऑब्जेक्टिव्स. द मेन थिंग इज कि जो हमारे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. तो इंफॉर्मेशन शीट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, या कौन सी इंफॉर्मेशन हम ट्रेनिंग्स को देना चाहते हैं, या फिर हमारी शीट को पढ़ने के बाद ट्रेनिंग्स को कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो उस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे. और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमने देनी है, कोई डेफिनेशंस हैं, कोई टर्म्स हैं, कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, किसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, तो वो उसके बाद दी जाएगी. एंड एंड में एज ए असाइनमेंट अगर कोई क्वेश्चन इंस्ट्रक्टर देना चाहे तो यहाँ पे वो क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है. और लास्ट में रेफरेंस, तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन का सोर्स है तो वो यहाँ पे दिया जाएगा. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द इंफॉर्मेशन शीट. नेक्स्ट इज ऑपरेशन शीट. तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ऑपरेशन शीट मीन्स वो शीट जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर ऑपरेशन की जानकारी दी जाती है. दैट इज नोन एज द ऑपरेशन शीट. Again, it is prepared by the instructor. जब इंस्ट्रक्टर ने ट्रेनिंग्स को ये सिखाना है कि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो वो ऑपरेशन शीट के द्वारा सिखाया जाता है. जब भी हम कोई जॉब बनाते हैं, एक जॉब में मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, असेंबलिंग ऑफ द सर्किट, किसी सर्किट को असेंबल करना हम कह सकते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है. तो उस ऑपरेशन को कैसे करते हैं, इट इज लर्न्ड फ्रॉम द ऑपरेशन शीट. इट इज द बेसिक इंस्ट्रक्शन शीट टू हेल्प इंस्ट्रक्टर टू टीच एलिमेंट्स ऑफ स्किल्स ऑफ द ट्रेड. तो उसके ट्रेड में जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्किल हैं, वो सिखाने के लिए ऑपरेशन शीट को यूज किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन.
तो एक ऑपरेशन को किस तरह से परफॉर्म करना है, उस ऑपरेशन में कौन कौन से टूल्स यूज होने हैं, क्या रॉ मटेरियल लगना है, कौन कौन सी हमने प्रिकॉशंस फॉलो करनी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन शीट में दी जाती है। इट टेस्ट द ट्रेनीज हाउ टू डू इट। तो ये ट्रेनी को बताती है कि वो स्किल उसने किस तरह से परफॉर्म करना है। इट इज ए फ्लेक्सिबल शीट एंड मे बी यूज्ड फॉर मल्टीपल डिफरेंट जॉब्स। ऑपरेशन है वो हमारी बहुत सारी जॉब्स में कॉमन ऑपरेशन हो सकते हैं, लाइक हम सर्किट को असेंबल करना, वो कॉमन ऑपरेशन है। बहुत सारी जॉब्स में सर्किट की टेस्टिंग करनी, उसके जो वोल्टेज हैं, करंट है, मेजर करने। तो जो ऑपरेशन शीट है वो एक फ्लेक्सिबल शीट है। तो जिस भी जॉब में वो ऑपरेशन आ रहा है तो उस हर जॉब के लिए सेम ऑपरेशन शीट यूज की जा सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल शीट। तो ऑपरेशन शीट का ये फॉर्मेट है। अगेन ट्रेड, रेलेवेंट टू द ट्रेड। लेसन, तो जिस लेसन की बात कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग स्किल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट किया जा सकता है। टाइम रिक्वायर्ड, तो उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए, तो वो यहां से आएगा। ऑब्जेक्टिव्स, तो उस ऑपरेशन के लिए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्रेनिंग्स को ये ऑपरेशन करने के बाद क्या क्या आ जाएगा, उस प्रकार से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे जाने चाहिए। देन टूल्स रिक्वायर्ड, RM, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन करने के लिए वो यहाँ पे आएगी। देन प्रोसीजर, तो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या फिर ऑपरेशन को करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो यहाँ पे आएगा। देन एट द एंड सेफ्टी प्रिकॉशन, कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो दिस इज अबाउट द ऑपरेशन शीट फॉर्मेट। तो जितने भी इंस्ट्रक्टर को चाहिए कि जितने भी उसकी क्लास में ट्रेड में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, अदर डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड टू ट्रेड, तो वो सभी ऑपरेशन की ऑपरेशन शीट प्रिपेयर करें और ट्रेनिंग्स को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। देन जॉब शीट, अगेन इसके नाम से क्लियर है, जॉब शीट मीन्स किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो शीट यूज की जाती है उसको हम जॉब शीट बोल सकते हैं। तो जैसा कि जॉब शीट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल प्लान ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब एंड इट इंक्लूड्स ऑल ऑपरेशंस इन्वॉल्व। दे इंक्लूड नंबर ऑफ स्किल्स फॉर एन ओवरऑल एक्सरसाइज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक जॉब में नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, वो हो सकते हैं एक जॉब में 4 ऑपरेशन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जॉब टू जॉब। तो जॉब शीट एक ओवरऑल शीट है जो कि किसी भी जॉब को करने के लिए उसका मैकेनिज्म है वो हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम जॉब शीट को ऑपरेशन शीट से कंपेयर करें, both are similar but there is some difference. The job sheet gives the procedure for number of skills required to complete a particular job, whereas an operation sheet provides the same for a particular operation only. तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो जॉब शीट में उन सारे ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन है, प्रोसीजर है, वो दिया जाएगा। लेकिन एक ऑपरेशन शीट में सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन की बात की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जॉब शीट में नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन शीट में सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात ही की जाती है। इट मे कंसिस्ट ऑफ फाइनल ड्राइंग ऑफ द जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉब शीट में एक ड्राइंग यूज की जाती है। अगर आपको कोई जॉब बनाने को दी है, फॉर एग्जांपल कारपेंट्री में, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल में कोई
ट्रेनीज को जॉब दी गई है तैयार करने को, तो उस जॉब की फाइनल ड्राइंग, उसका फाइनल स्केच कि आपकी फाइनल आउटपुट किस प्रकार की आएगी, तो वो ड्राइंग भी जॉब शीट में दी जाती है, जबकि ऑपरेशन शीट में ऐसी कोई भी ड्राइंग नहीं होती। द फॉर्मेट ऑफ द जॉब शीट, यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रेड, अगेन रेफरेंस टू पर्टिकुलर ट्रेड, लेसन इज रेफरेंस टू योर सिलेबस, द स्किल नंबर अगेन जॉब कौन सी है, उसका सीक्वेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4। सो टाइम रिक्वायर्ड, जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, टाइटल ऑफ द जॉब, कि जॉब में हमने क्या करना है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन टूल्स रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, देन प्रोसीजर कि उस जॉब को करने का, उस टाइटल को अचीव करने का क्या प्रोसीजर है, साथ में स्केच उसका, ड्राइंग अगर है तो वो यहाँ पे दी जाएगी। देन सेफ्टी प्रिकॉशंस कि हमने कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करनी है जॉब को तैयार करते वक्त, प्रोसीजर को फॉलो करते वक्त। और एंड में असाइनमेंट और उससे रेलेवेंट कोई 2-3 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव्स को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए वो यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द जॉब शीट फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्टर को चाहिए उसने जितने भी जॉब्स तैयार करवानी है ड्यूरिंग ए सेमेस्टर और ड्यूरिंग द ईयर, वो सबकी शीट्स हैं वो प्रिपेयर करके रखे और लर्नर्स को उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। देन असाइनमेंट शीट, the assignment sheets are the effective learning material by the instructor to the learners to solve problems or to answer a series of questions or to write the outcome of learning after observing the demonstration or experiment. तो assignment sheet जैसा कि हम सब जानते हैं बेसिकली इट इज ए क्वेश्चन शीट। तो एक इंस्ट्रक्टर द्वारा ये प्रिपेयर की जाती है, किसी भी जब इंस्ट्रक्टर ने क्लास में कोई टॉपिक करवा दिया या फिर डेमोस्ट्रेशन में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा दिया, उसके बाद उस जॉब के या फिर उस थ्योरी के रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो असाइनमेंट शीट की फॉर्म में दिए जाते हैं। बेसिकली द असाइनमेंट शीट कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ट्रेनीज ने उन क्वेश्चन का आंसर करना होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है इसमें क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और अगर किसी प्रकार की ऑब्जर्वेशन है, कोई एनालिसिस है, वो भी असाइनमेंट शीट की फॉर्म में किया जा सकता है। दीज आर जस्ट एज ए फॉलो अप एक्टिविटी व्हेन ए थ्योरी और प्रैक्टिकल सेशन इज डिलीवर्ड। तो हम थ्योरी और प्रैक्टिकल सेशन के इमीडिएटली बाद भी असाइनमेंट शीट ट्रेनीज को दे सकते हैं, अदरवाइज हम उनको एक जर्नल किसी टॉपिक के ऊपर भी असाइनमेंट शीट दे सकते हैं। द मेन पर्पज इज to give a number of questions to the trainees by to solve by their own self, कि अपने आप वो उसको सॉल्व करें। असाइनमेंट शीट का फॉर्मेट है, अगेन ट्रेड है, देन लेसन डेट ऑफ सबमिशन। सो जिस डेट को आप असाइनमेंट दे रहे हैं और वो असाइनमेंट कब सबमिट करनी है, तो डेट यहाँ पे आएगी। असाइनमेंट नंबर अगेन 1 2 3 4 जो भी आपकी असाइनमेंट है, देन टाइटल जो टाइटल है असाइनमेंट का, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस। तो जो आपने टाइटल दिया है, जो ऑब्जेक्टिव दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे क्वेश्चंस ट्रेनीज को देने हैं ताकि वो उनको घर से लिख कर लेके आए, घर से सॉल्व करके लेके आए, जिससे उनका ये टाइटल और ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। So this is the assignment sheet format. Okay. Then pre-job check sheet. Okay. Now जैसा कि हम नाम से क्लियर है, pre-job. Okay. Pre-job means जॉब से पहले, check sheet means चेकिंग करना, वेरीफाई करना। तो pre-job check sheet means एक शीट है जो कि जॉब से पहले चेक करने के लिए यूज की जाती है। बेसिकली चेक क्या होता है, इसमें ट्रेनीज का लेवल चेक किया जाता है कि वो ट्रेनी जॉब को करने के एबल है या नहीं है। So it is prepared by the instructor to check for the trainee is ready to perform a particular job.
तो इंस्ट्रक्टर इसको प्रिपेयर करता है ये चेक करने के लिए कि एक ट्रेनी किसी खास जॉब को परफॉर्म करने के एबल है या नहीं है। तो इसमें होता क्या है जॉब शीट में, इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो नॉर्मली इसमें 6 to 8 क्वेश्चंस होते हैं टू बी आंसर्ड बाय द ट्रेनीज एंड देन अप्रूव्ड बाय द इंस्ट्रक्टर देयर आफ्टर। तो जॉब शीट में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो अगर ट्रेनी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, उनके सेटिस्फैक्टरी आंसर दे देता है, तो दैट मीन्स कि वो ट्रेनी है उस जॉब को करने के लिए एबल है। अदरवाइज उसको है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की या फिर और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। इट हेल्प्स द लर्नर टू क्लियर ऑल द डाउट्स, रिकलेक्ट एंड रिकॉल ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट ए जॉब। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से दिए जाते हैं कि लर्नर के, ट्रेनी के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं और वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको वो रिकॉल कर सके। अगेन द सेटिस्फैक्टरी आंसर गिवन बाय द ट्रेनी मींस ही इज फुल्ली रेडी टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब। नाउ द फॉर्मेट है प्री जॉब चेक शीट का। अगेन ट्रेड है, स्पेसिफिक ट्रेड कोई भी हो सकती है। देन यहाँ पे लेसन है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, टाइम रिक्वायर्ड, जॉब को कंप्लीट करने के लिए प्री जॉब को कितना टाइम चाहिए, टाइटल ऑफ द जॉब, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चंस हैं इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिए जाएंगे और उनके जो आंसर्स हैं वो ट्रेनी देगा। देन एट द एंड इवेल्युएशन बाय द इंस्ट्रक्टर। तो अगर इवेल्युएशन वो सेटिस्फैक्टरी है तो वो ट्रेनी जॉब को करने की एबल है, अदरवाइज उसको और प्रैक्टिस की या और इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। देन फाइनल जॉब चेक शीट। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, फाइनल जॉब चेक मींस जॉब को करने के बाद फाइनली। सो दिस इज गिवन टू चेक द करेक्टनेस एंड असेसमेंट ऑफ द जॉब डन। तो जब हमारी जॉब कंप्लीट हो गई है तो इंस्ट्रक्टर के द्वारा ये प्रिपेयर की जाती है। इससे ये चेक किया जाता है कि जो ट्रेनीज ने जो जॉब की है वो कितनी करेक्ट है, वो कितनी अप टू द मार्क है। तो उसकी जो असेसमेंट है, इवेल्यूशन है, वो की जाती है। सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एरर्स एंड टू रेक्टिफाई एट वंस। तो अगर उसमें कुछ एरर्स हैं वो देखे जाते हैं तो उनको इमीडिएटली है रिमूव करने का प्रयास है, वो भी किया जाता है। बेसिकली इंस्ट्रक्टर के द्वारा अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग या फिर जॉब के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं वो निर्धारित कर लिए जाते हैं और उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जॉब की असेसमेंट की जाती है। तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द फाइनल जॉब चेक शीट बिकॉज इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रेड टू ट्रेड एंड जॉब टू जॉब वेरी करती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है फाइनल जॉब चेक शीट पैरामीटर्स हैं वो कुछ और होते हैं। अगर हम कॉस्मेटोलॉजी की बात करें, हेयर एंड स्किन केयर की बात करें, जिसमें बच्चे मेकअप करते हैं, तो उसमें नेचुरल है पैरामीटर्स कुछ और होंगे। अगर हम फैशन डिजाइन की बात करें जिसमें स्टिचिंग की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है, तो वहां पे कुछ पैरामीटर्स हैं वो और होंगे। तो दैट्स व्हाई देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्टर and job to job. Now, what are the various advantages of this written instruction material? The same information is conveyed to all the people trainees. बहुत अच्छी इसकी जो एडवांटेज है, तो विदाउट एनी पार्शियलिटी सेम इंफॉर्मेशन है सभी ट्रेनीज को, सभी लर्नर्स को कन्वे की जाती है। मटेरियल सबके लिए सेम होता है एंड वर्क ऑफ द लर्नर्स continues in the temporary absence of the learner or teacher। तो अगर कोई एक लर्नर एब्सेंट है या फिर एक टीचर एब्सेंट है तो जो हमारा काम है वो कंटिन्यू रहता है। तो इट गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। तो टॉपिक को डीप में समझने के लिए, उसको और भी ज्यादा क्लैरिटी के लिए ये हमारी हेल्प करती है। देन इट सप्लाइज द ट्रेनीज विद स्टडी मटेरियल ड्यूरिंग नॉन शेड्यूल आवर्स। तो नेचुरल है छुट्टी वाले दिन, ड्यूरिंग द हॉलीडेज या फिर आफ्टर द इंस्टीट्यूट टाइमिंग, ये ट्रेनीज को एडिशनल स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे ट्रेनीज हैं अपनी ट्रेड, अपना स्किल और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं।
It clarifies oral instructions, remove misunderstandings if any. बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी ओरल इंस्ट्रक्शन में समटाइम ट्रेनिंग्स को क्लास में कोई चीज समझ नहीं आती, तो जो उनकी इस प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से दूर हो जाती है. इट फुलफिल्स द नीड व्हेन स्पेसिफिक रेफरेंस बुक्स मटेरियल्स आर फ्यू और नॉट अवेलेबल. तो समटाइम हमारे पास स्पेसिफिक बुक्स अवेलेबल नहीं है या फिर मटेरियल एक बुक में नहीं है, वो बहुत सारी बुक्स में है, तो नेचुरल है एक ट्रेनी सारी की सारी बुक्स परचेज नहीं कर सकता. तो उस टाइम में अगर हमारा रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रिपेयर है तो उस टाइम पे ये ट्रेनिंग को अच्छा करने में और लर्नर्स को अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करता है. सो दिस इज अबाउट द रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. द नेक्स्ट इज द टीचिंग एड्स. तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज की मॉडर्न एजुकेशन में सिंपल चाक और बोर्ड से टीचिंग नहीं की जाती, बहुत सारी टीचिंग एड्स हैं वो यूज की जाती हैं. वो टीचिंग एड बेसिकली है क्या? इट इज एनी मटेरियल विच हेल्प्स द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज टीचिंग और ट्रेनिंग. तो वो कोई भी मटेरियल जो इंस्ट्रक्टर को उसकी टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिकल के लिए हेल्प करे, उसको हम टीचिंग एड बोल सकते हैं. जैसा कि हम देखें, an instructor conventionally teaches through a lecture or demonstration. He may use a chalkboard and sometime refer books. हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है पढ़ाने का वो यही है, चार्टबोर्ड के द्वारा या फिर बुक्स के द्वारा. बट in the modern education there are several other ways to make learning and teaching more effective. The instructor can use various teaching aids during instruction to transmit skill and knowledge to the learners. आज के टाइम पे बहुत सारी टीचिंग एड्स हैं हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर टीचिंग को और इम्प्रूव करने के लिए यूज की जा सकती है. Now this is the different teaching learning aids. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स. तो ऑडियो एड्स जिनको हम सुन सकते हैं, दे आर ओनली ऑडिबल लाइक रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर. तो विजुअल एड्स के फर्दर टू पार्ट्स हैं, द प्रोजेक्टेड एड्स एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स. विजुअल एड कौन सी? जिनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं. एंड प्रोजेक्टेड एड्स हम देख सकते हैं लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्टिक प्रोजेक्टर एक्सेट्रा. And in non-projected aids, there are graphical aids like charts, poster, flip chart, etc. In printed material, books, magazine, then three-dimensional aids, models, mock-ups, and widgets, industrial widget, field widget, etc. Then in audio-visual aids, वो aids जिनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. द टीवी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर मल्टीमीडिया और स्मार्ट प्रोजेक्टर, इसमें हम कह सकते हैं. रेडियो और टेप रिकॉर्डर. ओके, सो लाइक हम जैसा कि हमने बताया कि रेडियो टेप रिकॉर्डर इट इज ए ऑडियो एड जिससे कि सिर्फ सुना जा सकता है. सो जो इस प्रकार की ऑडियो एड्स हैं, दीज आर हेल्पफुल फॉर इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स एंड फॉर डेवलपिंग द लैंग्वेज लर्निंग. तो हमने किसी को लैंग्वेज सिखानी है, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच या फिर लिसनिंग स्किल इंप्रूव करने हैं, तो उसके लिए ये टीचिंग एड काफी हेल्पफुल है. टेलीविजन वीडियो, तो हमने डेल्स कोन में भी हमने देखा है कि द लिसनर हैव द साइट एंड साउंड एक्सपीरियंस साइमल्टेनियसली. तो टेलीविजन पे हम इमीडिएटली सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं. सो इट हेल्पफुल टू अपडेट द नॉलेज इन ए यूनिफॉर्म वे. तो सबको सेम मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है. जैसा कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे चैनल्स टेलीविजन के ऊपर लॉन्च किए हैं. केमिस्ट्री का चैनल है, फिजिक्स का चैनल है, मैथमेटिक्स का चैनल है, जहां से यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन है वो अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइड की जाती है. देन ग्राफिकल एड्स, ये आप देख सकते हैं लाइक ग्राफ है, कंपैरिजन ग्राफ. लाइक यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स हैं वो हम कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं इजीली. लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टूडेंट्स है, फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स कम हैं, सेकंड में ज़्यादा हैं. सिमिलरली हम और स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं.
देन दिस इज द फ्लिप चार्ट। हमने ट्रेनिंग्स को कुछ दिखाना है, कुछ पिक्चर्स ड्राइंग्स दिखानी है, तो वो फ्लिप चार्ट की हेल्प से हम दिखा सकते हैं। बेसिकली फ्लिप चार्ट इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस दिस काइंड ऑफ शीट्स जिनको हम फोल्ड कर सकते हैं। देन फ्लैनल बोर्ड, द फ्लैनल बोर्ड इज नथिंग बट इट इज ए सिंपल डिस्प्ले बोर्ड। एक वुडन का, द कार्डबोर्ड का एक डिस्प्ले बोर्ड है जिसके ऊपर हम बहुत सारे पिक्चर्स, मटेरियल्स, 3D मॉडल्स वो हम वहां पे स्टिक कर सकते हैं। एंड मोर ओवर द सैंपल पेपर बैग डिस्प्ले मटेरियल्स कैन बी डिटैच्ड इजीली। तो बाद में उसको हम दोबारा से डिटैच भी कर सकते हैं और किसी नए मटेरियल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्राइमरी एजुकेशन में चिल्ड्रन के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये हम देख सकते हैं फ्लैनल बोर्ड, बहुत सारे ये पिक्चर्स हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। देन 3D मॉडल्स, तो समटाइम हमारे पास मशीन्स अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, हमारे पास वीडियोस अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस 3D मॉडल्स यूज किए जा सकते हैं। जैसा फर्स्टली हम देखिए ह्यूमन ईयर का मॉडल है, तो अगर हमने ह्यूमन ईयर के बारे में समझाना है उसके पार्ट्स यहाँ से करवाए जा सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मॉडल्स हैं, लाइक देख सकते हैं ये कोन है, ओके, ये हमारी हेक्सागन है, स्फीयर है, ट्रायंगल है, एक्सेट्रा। Now film strip projector, the film strip means जो film strip के लिए यूज किया जाता है, the film strips are projected on a screen using an optical instrument called film strip projector। हालांकि आजकल ये कम यूज किया जाता है। The projector is light, portable and simple to use। The film strip है उसको हम किसी भी टाइम पे स्टॉप कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे उसको रेज्यूम कर सकते हैं डिस्कशन के लिए, और इसको मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है। तो बेसिकली जब हमारे पास नेगेटिव की स्ट्रिप है तो उसको देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज योर ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपेरेंसीज। तो ट्रांसपेरेंसीज को इंस्ट्रक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है और ट्रांसपेरेंसीज को यहाँ पे रखा जाता है और फिर उनकी जो पिक्चर है, एक लार्ज मैग्नीफाइंग पिक्चर है, वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है। चाहे वो कोई डायग्राम हो, मैथमेटिकली फॉर्मूलेज हो, तो वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं। बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डिस्क्रिपेंसीज, सॉरी ट्रांसपेरेंसीज। It is a method of projected transparencies। Then the product is simple है, इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। The important aspect is कि इसमें जो illumination है इमेज की बहुत ज्यादा अच्छी आती है। The next is opaque projector। जैसा कि नाम से क्लियर है, opaque चीजों को देखने के लिए, opaque materials को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। The opaque projector is also called epidiotscope or epistoscope, is a device which displays the opaque materials by shining a bright lamp onto the object from the above। तो कोई भी हमारे पास opaque material है, चाहे वो मैगजीन हो, कोई बुक की एग्जांपल हो, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग हो, स्नैपशॉट हो, या फिर किसी और काइंड का opaque मटेरियल हो, तो उसके लिए हम opaque प्रोजेक्टर यूज करते हैं। आजकल इसको भी खैर कम यूज किया जाता है, बिकॉज इसके लिए कंप्लीटली डार्क रूम की रिक्वायरमेंट है। सो लाइक रिटन हियर, द कंप्लीटली डार्क रूम इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। द नेक्स्ट है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, जो कि आजकल हम यूज कर रहे हैं हमारी ट्रेनिंग में, टीचिंग में, इन एवरी क्लासरूम। इट इज ए फुल प्रोजेक्टर विद हाई रेजोल्यूशन। The projector has input provision to accept the data from digital camera, pen drive, computer, laptop, mobile। तो कहीं से भी इनपुट है हम इस प्रोजेक्टर को दे सकते हैं, देन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। रेजोल्यूशन है हाई लो कर सकते हैं। दीज आर द बेस्ट suitable फॉर क्लासरूम टीचिंग एंड ट्रेनिंग पर्पज। तो आजकल जितनी हमारी क्लासरूम टीचिंग है, ट्रेनिंग पर्पज है, मोस्टली हर जगह पे ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हैं यूज किए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द
topics. Hope you people enjoy the topics. So at last, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री, इवन पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से फाइट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में एज ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री इट इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी विल सपोर्ट अवर कंट्री. तो हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करें. और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आरोग्य सेतु ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, आप इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें. ये ऐप आपको और आपके परिवार को और हमारी कंट्री को कोरोना से फाइट करने में हेल्प करेगी. तो थैंक यू. जय हिंद. मैं फिनिश मैम. हेलो. So at last, there are some queries by the trainees. Ma'am, may I continue? Hello. 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 Ma'am, am I audible? So anyway, there are some doubt by the students, like operation sheet and job sheet में क्या difference है? Hello. हाँ जी सर. Ma'am, there are some queries by the students. May I continue, or it is, I think time is 11:55. So 5 minutes you have. Okay, so okay, ma'am, just let me reply to the queries. So there are some queries by the trainees, like operation like practical. Yes, definitely. तो जो operations हैं वो practicals में use किए जाते हैं. And apart from that, अगर आप किसी ट्रेनिंग को किसी अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल भी आप उसको कुछ किसी मशीन के बारे में आप बताना चाहते हैं तो वो भी आप उसको बता सकते हैं. देयर इज नो सच काइंड ऑफ लिमिटेशंस. So then sir, please show assignment sheet slide. Okay. So let me go to the assignment sheet slide. So this is the assignment sheet slide. And then again दस क्वेरी थी कि जॉब ऑपरेशन शीट एंड जॉब शीट में क्या डिफरेंस है. तो बेसिकली जैसा कि आपको बताया कि जो ऑपरेशन शीट है, ऑपरेशन शीट इज बेसिकली टू कंप्लीट ए वन पर्टिकुलर ऑपरेशन, वेयर एज जॉब शीट इज यूज टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब. एक जॉब में बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन एक ऑपरेशन शीट में सिर्फ एक ही ऑपरेशन की बात की जाती है. This is the difference between a job sheet and operation sheet. Actually, I'm not able to getting the questions right now. Again, how to make operation sheet? Okay, so as I just explained earlier, okay, operation sheet के लिए आप देख सकते हैं. This is the format of operation sheet. तो ट्रेड है, यहाँ पे लेसन है. द मेन थिंग इज आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि आप कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं. आप सर्किट को असेंबल करने की बात कर रहे हैं, सर्किट को टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी और ऑपरेशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और फिर
उस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, लाइक मैं अगर सर्किट की असेंबलिंग की बात करूं, तो सर्किट असेंबल करने के लिए कौन कौन से टूल चाहिए, उस ऑपरेशन को करने के लिए, असेंबल करने के लिए कौन कौन से टूल चाहिए, वो आप यहां पे लिखेंगे। फिर उस ऑपरेशन के लिए कोई रॉ मटेरियल है, वो आप यहां पे लिखेंगे। देन उस ऑपरेशन को, फॉर एग्जांपल असेंबलिंग अगर हमने सर्किट की करनी है, तो असेंबलिंग करने का क्या प्रोसीजर है, वो आप यहां पे लिखेंगे। और प्रोसीजर फॉलो करते वक्त आप कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे, वो आप यहां पे लिखेंगे। सो दिस इज अबाउट द ऑपरेशन शीट फॉर्म।